जीएस क्विक रिवीजन में हम लोग विश्व भूगोल को देख रहे हैं। विश्व भूगोल का पहला पार्ट आपको दिया जा चुका है। आज विश्व भूगोल के दूसरे पार्ट में हम लोग महाद्वीपों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि अगर हम सभी महाद्वीपों को करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो उसको शॉर्ट रखने के उद्देश्य से जो शेष बचे 4 महाद्वीप हैं उनको हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। ओके, बहुत समय है, लेकिन जो मैं आपको जितने भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने आप में बहुत यूनिक वीडियो होगी, ऑथेंटिक वीडियो होगी और उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस में अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग जाता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही साबित हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करें, और देखिए ये इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तब आपका भूगोल जो है वो विश्व भूगोल वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक मास्टर वीडियो विश्व भूगोल का हम देंगे जिसमें हम मैपिंग के थ्रू आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएंगे, तो उसके लिए भी आपको वेट करना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले एशिया को। एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार्डेनेल्स व बास्पोरस जलसंधियां अलग करते हैं। किससे? यूरोप और एशिया को ये अलग करते हैं। वहीं बेरिंग जलसंधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, चाहे तो आप सामने मैप रख सकते हैं और मैप में ये जो जो चीज़ें हैं उसको लोकेट कर सकते हैं, अगर अब तक आप लोगों ने उसको लोकेट नहीं किया है तो। इससे आपकी मैपिंग भी हो जाएगी और आपका रिवीजन वो तो होता ही रहेगा। ओके, लाल सागर और स्वेज जल डमरू मध्य एशिया को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित हैं। एशिया में काकेसाइड, मंगोलायड, नीग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीपों को देख लेते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। सेवरनाया द्वीप ये रूस के अधिकार क्षेत्र में है। क्यूराइल द्वीप भी रूस के अधिकार क्षेत्र में है। शकोत्रा द्वीप यमन का द्वीप है। जावा व सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। बोर्नियो द्वीप, इस पर ब्रुनोई, मलेशिया और इंडोनेशिया तीनों का अधिकार है। तथा दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली द्वीप ये एशिया के महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एशिया में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत का मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। एशिया के पश्चिमी भाग में कम वर्षा के फलस्वरूप यहाँ शुष्क क्षेत्र का विकास हुआ है। अधिकांश समय बर्फ जमे रहने के कारण एशिया के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र बरखोयांस्क जो कि रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में है वो स्थित है। कहाँ पर? रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में, जो कि एशिया का भाग है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। कुछ महत्वपूर्ण देशों से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान ये पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। हिंदुकुश पर्वत की चोटी तिरिचमीर ये पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। खैबर दर्रा हिंदुकुश में, जबकि बोलन दर्रा किरथर श्रेणी में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र में विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक जैकोबाबाद स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगी हुई है। नेपाल की महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर आदि हैं।
मध्य हिमालय जो कि धौलाधर श्रेणी जिसको कहा जाता है, वो नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। यानी मध्य हिमालय जिसको शिमला में, खासकर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जब वो नेपाल में पहुंचती है तो उसी श्रेणी को हम लोग महाभारत श्रेणी कहते हैं। ओके। भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा चारों ओर स्थल से घिरा देश है। यह चीन और भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य भूटान से सटे हुए हैं। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाकर पुनशुम है, जिसको कुला कांगड़ी भी कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। यहाँ भारत की मदद से चूखा, संकोस, ताता और मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। भोटिया नृजात समूह की यहाँ पर प्रधानता है। कहाँ पर? भूटान में। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास का माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। ओके। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। अराकानियोमा ये म्यांमार की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का ही पूर्वी मोड़ है। अराकानियोमा ये भारत और म्यांमार की सीमा भी बनाती है, कई बार पूछा जा चुका है। हकाका बोराजी ये म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। म्यांमार के साल्वीन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। वहीं साल्वीन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल, जो अफीम की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इरावदी नदी जो कि म्यांमार में ही स्थित है, इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सूरमा प्रमुख हैं। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विश्व की सबसे बड़ी बलुई पुलिन है। यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन चटगांव है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। रत्न द्वीप, पूर्व का मोती, सिंघल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से इसको जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य इसे भारत से अलग करता है। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के मध्य प्रवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा और सबसे ऊंची चोटी पिदुरु ताला गाला है। ओके। मलेशिया की बात करें, ये सब एशिया के प्रमुख देश हैं जिनकी बात हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मलेशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित मलाया प्रायद्वीप का एक भाग है। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के दो राज्य सरावाक और सबाह स्थित हैं। किनाबलू मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ की किंता केलांग घाटी में स्थित इपोह टीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बहुत बड़ी खान है ये टिन की। गोपेन खान ये विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है, ये भी मलेशिया में ही स्थित है और मलेशिया टिन उत्पादन में बहुत ही अग्रणी राज्य देश है। रबड़ उत्पादन में भी मलेशिया विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। इंडोनेशिया ये अंतर महाद्वीपीय देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। 13,000 से अधिक द्वीपों का ये समूह है, जिसमें 6,000 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, सुलावेशी ये इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई तीनों देशों का अधिकार है। मलेशिया की सर्वोच्च चोटी पुनकाक जया है। इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्राकाताओ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित टोबा झील है। इंडोनेशिया ब्राज़ील के बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वेलस रेखा इसी देश में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया चीन, भारत और अमेरिका के बाद चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बहासा यहाँ की राष्ट्रभाषा है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की बहुत ही प्रभावी दवा मानी जाती है। चीन की बात करें तो चीन जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की मुख्य भाषा मंदारिन है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अब चीन प्रथम स्थान पर नहीं है, अब भारत आ गया है। ओके। चीन के पश्चिम भाग में जुंगारिया बेसिन स्थित है जो मध्य एशिया व चीन के मध्य एक प्रवेश द्वार है।
चीन का मुकदिन त्रिभुज लौह व इस्पात उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है तथा डकांग क्षेत्र बृहद तेल भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पुन्नान, हुन्नान और सांसी प्रांत गेहूं उत्पादन के लिए तथा यांगसी घाटी और होंगहो घाटी ये कपास उत्पादन के लिए चीन के बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। चीन की पर्ल नदी डेल्टाई क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन चुका है। ताइवान, जिसे चीन अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, ये मुख्य भूमि से दूर फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। ताइवान चीन का सांसी और सेंसी प्रांत कोयला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सिक्वांगशान में चीन की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान स्थित है। लाल बेसिन को चीन का वाटिका कहा जाता है। रेड बेसिन अक्सर पूछा जाता है, रेड बेसिन कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। जापान की बात करें तो जापान एक द्वीपीय देश है। इसे सूर्योदय का देश निप्पॉन, भूकंपों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यह अनेक द्वीपों पर स्थित है, किंतु इनमें क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में 4 प्रमुख द्वीप हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल होन्शु द्वीप का है, उसके बाद होक्काइडो, फिर क्यूशू और फिर शिकोकू। ये अक्सर पूछता रहता है। वीवा झील, जो कि जापान की महत्वपूर्ण झील है, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है। जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोशियो जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है, और आयोशियो जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं, जिससे मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। यही कारण है कि जापान के पूर्वी तट से बृहद स्तर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ओके, जापान के प्रमुख बंदरगाह याकोहामा, कोबे, नगोया और ओसाका हैं। मालदीव की बात करें तो मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से यह विश्व का समुद्र जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश है और धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मालदीव के डूबने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती जा रही हैं। सऊदी अरब की बात करें तो यह विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का यह सबसे बड़ा देश है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। किसकी? सऊदी अरब की। जद्दा ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और हवाई अड्डा है। मक्का व मदीना यहाँ के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं। खनिज तेल उत्पादन व निर्यात में सऊदी अरब का विश्व में अग्रणी स्थान है। ईरान की बात करें तो ईरान शिया बाहुल्य देश है। यह जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। देखिए, अब मैं इसको आपको क्विक रिवीजन, ये चूँकि रिवीजन सीरीज है तो ये जो मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप अगर मैप को सामने रखेंगे, एशिया का मैप खोल के, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। जैसे हमने कहा कि इसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से मिलती है सऊदी अरब की। आपको तुरंत देखना चाहिए कि सऊदी अरब की मिल रही है कि नहीं, और अगर ऐसे आप देख लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है। अरब सागर के तट पर ईरान का चाबहार बंदरगाह स्थित है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ का आबादान शहर तेल शोधन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आबादान ये तेल शोधन का सबसे बड़ा कारखाना है। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कारून ये ईरान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इराक की बात करें तो इराक बगदाद यहाँ की राजधानी व ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है। करबला यहाँ का धार्मिक व सांस्कृतिक स्थान है। इराक प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है। इस सभ्यता का विकास दजला फरात के बेसिन क्षेत्र में हुआ है। दजला फरात नदी। तुर्की की बात करें तो तुर्की भूमध्य सागर व काला सागर के मध्य स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका विस्तार एशिया व यूरोप दोनों में है, इसीलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। ये एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में स्थित है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है। इसी पर्वत से दजला फरात नदियाँ निकलती हैं। यहाँ का इस्तांबुल नगर का विकास एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों पर हुआ है। यहाँ अंगोरा जाति की बकरियाँ पाई जाती हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इजमिर की घाटी भी है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफ़ीम के उत्पादन के लिए। इजमिर की घाटी कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। इजराइल की बात करते हैं। इस समय काफ़ी हॉट मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है ये इजराइल। मैप में इजराइल की स्थिति, उसकी सीमाएं ज़रूर देख लीजिएगा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है। इसके उत्तर पूर्व में गोलन हाइट्स स्थित है जो कि सीरिया का क्षेत्र है, किंतु इस पर इजराइल का अवैध कब्जा है।
यरूशलम जो कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम का धार्मिक स्थल है, इस पर इजराइल ने कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बना लिया है, जो खाड़ी देशों के विवाद का प्रमुख कारण भी है। यहाँ तेल अवीव और हैफा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कहाँ पर? इजराइल में। एशिया के स्थलरुद्ध देशों की बात करें, लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें, तो एशिया के स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस। ये एशिया के प्रमुख क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है, जो लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है, यानी भारत और चीन के मध्य। स्थलखंड में भारत विश्व का सबसे नीचा सागर मृत सागर है। थाईलैंड ये रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ओके, तो ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो आपको बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे महाद्वीप की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ये क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्धों में है। यह विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप भी है। इसमें लगभग 54 देश मौजूद हैं। सिनाई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। इसी स्थल संधि पर सुएज नहर का निर्माण कर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसे काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में ही ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। इसी महान भ्रंश घाटी में अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई है, जैसे मलावी, अल्बर्ट, रुडोल्फ और टंगानिका झील। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील व अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, किंतु इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है। याद रखिएगा ये। अफ्रीका में एकमात्र नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। एटलस पर्वत उत्तर अफ्रीका में देखिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है, जो कि मोरक्को में स्थित है। ओके, अफ्रीका की तटीय रेखा और उस पर स्थित देश को देख लीजिए, कई बार पूछा है ये। ग्रेन कोस्ट ये अफ्रीका की एक तटीय रेखा है। ये सिएरा लियोन और लाइबेरिया इसके तट पर स्थित है। आइवरी कोस्ट स्थित है। गोल्ड कोस्ट घाना, स्लेव कोस्ट नाइजीरिया, बेनिन और टोंगो देश इस पर स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के लैंडलॉक्ड देश देख लीजिए, बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान ये अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र का विस्तार कर्क व मकर रेखा के मध्य है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाओं का विकास हुआ है। अतः यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है तथा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। ओके, विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिण तटीय प्रदेशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो सूखी रहती है, उसमें वर्षा नहीं होती है। इस महाद्वीप में खाद्यान्न फसलों से कहीं अधिक नकदी फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ की नकदी फसलों में पाम ऑयल बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश है, जबकि केन्या विश्व में चाय उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अफ्रीका के नील नदी बेसिन क्षेत्र में कपास का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। तंजानिया का जंजीबार व पेम्बा आइलैंड ये लौंग और इलायची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए पेम्बा व जंजीबार को लौंग द्वीप भी कहा जाता है, क्लोव आइलैंड।
अफ्रीका के विषुवत-रेखीय वनों की सघनता काफ़ी अधिक मानी जाती है। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना व कांगो गणराज्य में होता है। वहीं किम्बरले व प्रिटोरिया ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सोने का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। यहाँ का जोहानसबर्ग स्वर्ण खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या निग्रिटो प्रजाति की है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कुछ महत्वपूर्ण देशों से संबंधित तथ्य देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का सबसे विकसित देश माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। यहाँ के वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यहाँ की मेरिनो भेड़ से अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख सोना उत्पादक केंद्र है। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। पृथ्वी पर मानव निर्मित खनन संबंधित सबसे लंबी सुरंग किम्बरले खनन क्षेत्र में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप कहलाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। इसी को पार करके वास्को डी गामा भारत आया था। मिस्र की बात करें तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर स्थित है। यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थलखंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। और ये जो मिस्र है, इसको भी इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। ये दो देशों में फैला है। भारत में ये एशिया में भी फैला है और अफ्रीका में भी फैला है। एशिया में जो मिस्र का भाग है उसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके। नील नदी मिस्र के मध्य से होकर गुजरती है। सुएज नहर पर पोर्ट सईद व पोर्ट सुएज के मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः टिम्सा, ग्रेट ब्रिटर और लिटिल बिटर नामक झीलें अवस्थित हैं। कहाँ पर? सुएज नहर में। सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में अकाबा की खाड़ी तथा पश्चिम में सुएज की खाड़ी स्थित है। नाइजीरिया की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको निम्न भूभाग व पठारों का देश कहते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश नाइजीरिया को तेल ताड़ की संज्ञा भी दी जाती है। अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हाउसा, फुलानी और एरुबा हैं। सहारा के उत्तर में फैले अर्धशुष्क क्षेत्र को साहेल कहते हैं। घाना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध देश है अफ्रीका का, घाना के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र सेकौंदी, टाकोरैंदी, कुमाशी और अफ्रीका को मिलाकर कोको त्रिभुज बनता है। कोको त्रिभुज। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। हार्न ऑफ अफ्रीका, ये प्रायद्वीप में अवस्थित देश। हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग को इसको कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये चारों देश मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं। अगर आप इनको मैप में देखेंगे तो पूर्व में देखिएगा मैप में, तो ये जो चारों देश हैं वहाँ पर जहाँ पर ये मैप में बने हैं वो देखिएगा ध्यान से, तो सींग के आकार की लगती है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले महाद्वीप की तरफ। आज का जो अंतिम महाद्वीप है ओशेनिया, यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो आते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए ओशेनिया महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को सम्मिलित रूप से ओशेनिया कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और नौरू सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ व कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता होने से इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। कालगूरली व कूलगार्डी सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में स्थित हैं। न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित कोशियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर से अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं।
उत्तर में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को सवाना कहते हैं तथा दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स कहलाती हैं। तो डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर पूछता है, ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग बेसिन में भेड़ पालन बृहद स्तर पर किया जाता है। यहाँ उत्तम प्रजाति की मेरिनो भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ का ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। डार्लिंग रेंज, मैकडोनल्ड श्रेणी, ब्लू माउंटेन्स, माउंट ग्रे, सेंट मैरी पहाड़ी, मुसग्रेव श्रेणी, ग्रामम्पियन आदि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मरे डार्लिंग, मुर्रम बिजली, विक्टोरिया, स्वान, गिलबर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। ओके, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, जिनमें से दो प्रमुख द्वीप उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप हैं। ये दोनों द्वीप आपस में कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। वहीं फोबियाक्स जल संधि स्टेवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ उपजाऊ मृदा से निर्मित मैदान को कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर वाकाटो नदी का प्रवाह होता है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड की ह्वांगनुई नदी पर निर्भर हैं। इस नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। किसको? ह्वांगनुई नदी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड के जो मूल जनजाति है उनको माओरी कहा जाता है। ओके, तो ये आपके 3 महाद्वीप आज हुए, लगभग 30 मिनट होने वाले हैं और इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जो बाकी 4 महाद्वीप बचे हैं उसको देख के पूरा विश्व भूगोल हम ख़त्म कर लेंगे। आपका इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है, विश्व भूगोल कंप्लीट होगा, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को सुपर फास्ट तरीके से कोशिश करेंगे 1 से 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, नमस्कार।